कि जब भी मोशन होगा इक्वल इंटरवल में, मान लो ये सारे इक्वल इंटरवल है, t1 प्लस t2 प्लस t3, जितने भी नंबर ऑफ वेलोसिटी ऊपर होंगे उतने नंबर से डिवाइड कर देना। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है उसको समझते हैं। पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड देन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ है विद इनिशियल वेलोसिटी v1 और फिर फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम वापस t टाइम लगा है, लेकिन यहां से वेलोसिटी चेंज होगा, वो क्या होगा v2 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस आएगा ना, ये समझे। वेलोसिटी डिफरेंस भले टाइम सेम है, एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है सपोज, ठीक है। अब इन दोनों ने टाइम सेम लिया, मान लो 2 सेकंड, तो डिस्टेंस तो डिफरेंट आया ना। 2 सेकंड में ये कवर करेगा 20 मीटर और यही 2 सेकंड में 40 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंस हुआ ना। वही चीज मैंने यहाँ पे S1 S2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। S1 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम यहाँ पे है तो v1 इंटू टी लिख दूं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली S2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, बताना मुझे थोड़ा। टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। टोटल क्या है, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। ये जो वैल्यू निकाली है उसको रख दो। S1 की वैल्यू क्या है, v1 इंटू टी, प्लस S2 की वैल्यू क्या है, v2 इंटू टी। जब आप कॉमन निकालोगे तो v1 v2 ब्रैकेट में हो जाएंगे और टी बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हम लोगों ने निकाला टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, v1 प्लस v2 इंटू टी, तो यहां पे रख दोगे v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, t, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी जाने में इसको टाइम क्या लगा, t। तो टोटल टाइम क्या हो गया बताओ, t प्लस टी विच इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ पे टोटल टाइम की जब वैल्यू रखोगे तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई वो क्या है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एक चीज हमको सीखने को मिलता है कि जब भी मोशन होगा इक्वल इंटरवल में, मान लो ये सारे इक्वल इंटरवल है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, ये क्या है, इक्वल इंटरवल्स है। हर इंटरवल में इसकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में v1, फिर यहाँ से यहाँ जाने में v2, फिर यहाँ से यहाँ जाने में v3, और इसी तरीके से tn में क्या होगा, vn। तो अगर ऐसा होता तो फॉर्मूला क्या बनता हमारे पास, v एवरेज का v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाई tn। जितने भी नंबर ऑफ वेलोसिटी ऊपर होंगे उतने नंबर से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में इसके पास 3 इंटरवल है और तीनों में टाइम सेम लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इस चीज का क्या होगा, देखो ऊपर क्या है 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड दे दोगे, नहीं समझे। जितने वेलोसिटी ऊपर होंगे उतने ही नंबर ऑफ tn से डिवाइड देना यहाँ पे, समझ गए। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ठीक है।